एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोजी रवि पाल ऑफिशियल में। और गाइस, सुबह का टाइम हो चुका है, सुबह के बज चुके हैं यहाँ पे 6 और मेरे काम की शुरुआत हो चुकी है। हम हाउसवाइफ जैसे ही उठते हैं हमारे काम शुरू हो जाते हैं। तो मेरा काम यहाँ शुरू हो गया है साफ़ सफाई से, सुबह की साफ़ सफाई से। तो नीचे मेरी साफ़ सफाई करके मैं आ गई और नीचे मेरा पोछा वगैरह सब लग गया है। तो नीचे की वीडियो मैंने शूट नहीं की थी क्योंकि टाइम ना थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो मैं ऊपर ही आई, तो ऊपर यहाँ पे मैंने सोफे के कवर झाड़ के अच्छे से सेट कर दी क्योंकि ना ऊपर ना खुला बहुत है तो धूल मिट्टी ना इतनी सारी आती है। तो उनको ना डेली ही झाड़ के और दोबारा से सारे सोफे वगैरह सारे ही साफ़ करने पड़ते हैं। और मैंने सारे सोफे वगैरह साफ़ करके कवर को अच्छे से सेट कर दिया है सोफ़ों पे। और बीच बीच में ना कवर गिरते भी रहते हैं तो बार बार ना सोफ़ों के कवर अच्छे से सेट करने पड़ते हैं। तो सोफ़ा के कवर सेट हो गए हैं और फिर आई मैं पूजा रूम में। तो सबसे पहले कर ली है मैंने पूजा रूम की साफ़ सफाई। और मतलब कि पूजा रूम में ना मैं उस वाले पोछे से पोछा नहीं लगाती हूँ, हाथ से पोछा लगाती हूँ। और बाहर ये मैंने चौक भी धो दिया था, तो अब यहाँ पे वाइपर लगा देती हूँ और बाद में लगाऊंगी पोछा क्योंकि ना जब धुलते हैं तो पानी ना अच्छे से सोख जाता है। और फिर मैं पोछा मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले लगाऊंगी मैं चौक में पोछा। और गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे ना कपड़े डले हुए हैं क्योंकि ऊपर ना कोई भी नहीं रहता है, अभी खाली ही रहता है, सिर्फ हम पूजा करने के लिए ऊपर आते हैं। तो ना जब बारिश का मौसम होता है ना तो हम यहाँ पे कपड़े डाल देते हैं क्योंकि फिर यहाँ पे एक रस्सी बांधी हुई है मम्मी ने, तो यहाँ पे कपड़े डाल देते हैं फिर ऊपर। और गाइस मैंने चौक में पोछा लगा लिया, फिर इस वाले रूम में भी मैं पोछा लगा लूँगी क्योंकि ना साफ़ ही रहता है क्योंकि ऊपर कोई आता नहीं, बस धूल मिट्टी आती है। तो इसीलिए डेली ही पोछा लगाना पड़ता है ऊपर। कमरों में तो 2-4 दिन में लगाते हैं, लेकिन जो बाहर के रूम है ना, ये वाला रूम सोफे वाला और ये चौक और पूजा रूम और बाहर मतलब चौक सारे में ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है। रूम छोड़ देते हैं क्योंकि रूम के गेट बंद रहते हैं। तो गाइस मैंने अंदर की साइड पोछा लगा लिया है, कमरे में भी और चौक में भी, और पूजा रूम की भी साफ सफाई हो गई है। अब लगा लिया है चौक में जो बाहर मैंने धुला था, फिर एक पोछा वहाँ पे भी लगा लेती हूँ। और फिर आई मैं सीधा किचन में क्योंकि टाइम हो चुका था 7:30 और भैया का भी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे कर दी है मैंने अपने नाश्ते की तैयारी। सब्जी वगैरह मैंने काट ली है। तो मैं ना आज भैया के लिए आलू की भुजी बनाऊंगी। वैसे तोरी की सब्जी भी बनानी है, तो भैया तोरी नहीं खाते हैं तो उनके लिए बना रही हूँ मैं आलू की भुजिया। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज काट ली थी और 2 आलू काट लिए थे। तो मैं यहाँ पे आलू की भुजिया छोंक दूंगी सब्जी और फिर बना लूँगी अपना आटा मैंने वैसे गूंद के रख दिया है। और यहाँ पे सब्जी में भी तड़का लग गया है क्योंकि भैया को जाना होता है 8:30 बजे और लड्डू के पापा जाएंगे 9 बजे। तो सुबह ना सबका ही नाश्ते की बहुत ज़्यादा तैयारी रहती है और सुबह का काम ना इतना भागा दौड़ी का होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस यहाँ पे मेरी सब्जी छुप गई है और इधर मेरी चाय भी बन गई है। और लड्डू के पापा अभी सो रखे हैं, वे अभी सोए हुए हैं और भैया उठ गए हैं। और मम्मी और मैं तो साथ साथ ही उठ जाते हैं क्योंकि हम दोनों को सुबह का काम रहता है। मम्मी भी अपने कामों में लग जाती है और मैं भी अपने कामों में लग जाती हूँ। मम्मी झाड़ू वगैरह लगाती है और मैं पोछा लगा के लाती हूँ, फिर नीचे का पोछा करने के बाद ऊपर का पोछा करके आती हूँ। तो गाइस आज हो गई थी थोड़ी देर क्योंकि 7:30 बज चुके थे। तो अभी नहाने का टाइम नहीं मिला है, तो नहाऊंगी मैं बाद में। और गर्मी भी इतनी हो रही है ना, पूजा वगैरह मम्मी ने कर ली है तो मैं बाद में नहा लूँगी। वैसे तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, नहाने के बाद ही किचन में आती हूँ, लेकिन जैसे भी टाइम होता है ऐसे कर लेती हूँ। टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं। जो काम पहले ज़रूरी होता है पहले मैं वो करती हूँ। तो इधर मुझे नाश्ते की जल्दी हो रही थी तो मैं सीधा आ गई किचन में। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं नाश्ता। तो सब्जी वगैरह बन के हो गई है तैयार। और सबसे पहले मैं भैया का नाश्ता तैयार करूँगी क्योंकि भैया भी नहाने चले गए हैं, शायद वे नहा के आ गए हैं। तो इधर में इनकी चाय भी बन गई है और रोटियां बना लेती हूँ। और मम्मी काट रही है अब तोरी की सब्जी क्योंकि तोरी की सब्जी भी बनानी है क्योंकि मैं लड्डू के पापा आलू की भुजिया नहीं खाते हैं और मैंने थोड़ी सी ही बनाई है भैया के लिए। तो गाइस सुबह हो ही जाता है, सबकी पसंद अलग अलग होती है, कोई कुछ खाता है कोई कुछ नहीं खाता है।
तो काम बढ़ ही जाता है। और सुबह का काम इतना भागा दौड़ी का होता है ना, बहुत ज़्यादा। और फिर लड्डू को स्कूल भी जाना है, तो उसका आज एडमिशन भी कराना है, तो उसका एडमिशन कराने के लिए जाएंगे 9 बजे। तो भैया का नाश्ता रेडी करने के बाद मैंने उनको दे दिया है नाश्ता, उनका नाश्ता हो भी गया और टिफ़िन वगैरह भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और फिर मम्मी ने काट दी थी तोरी, तो मैं यहाँ पे तोरी छोक देती हूँ अपनी सब्जी को। तो यहाँ पे कर लेती हूँ तोरी छोकने की सब तैयारी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे, मम्मी इसी में ही तोरी की सब्ज़ी बनाती है, तो मैंने ना इसमें तेल चढ़ा लिया था। तेल चढ़ाने के बाद तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद डाल दिए इसमें प्याज और हरी मिर्च, क्योंकि ये लाल मिर्च भी नहीं खाते हैं, तो मुझे ना हरी मिर्च ही डालनी पड़ती है। तो खूब सारी हरी मिर्च मैंने काट ली थी। मम्मी ने तोरी की सब्ज़ी काट दी थी, तो यहाँ पर मेरी तोरी की सब्ज़ी भी छोक दूंगी मैं, और फिर सबका नाश्ता करा दूंगी। और गाइस आज लड्डू भी, मतलब अभी हम आए थे ना, तो वहाँ से उसका नाम वगैरह कट गया था, तो यहाँ पे भी एडमिशन कराना है, तो उसके पापा ही जाएंगे एडमिशन कराने के लिए, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो मैं 9 बजे जाएंगे, तो उनका नाश्ता भी मैं तैयार करके दे दूंगी। और फिर करना है लड्डू को भी तैयार, क्योंकि उसको नहलाने के बाद भेजूंगी सीधा स्कूल। और गाइज यहाँ पे मैंने मॉर्निंग का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था, और यहाँ पे बज चुके थे 10:30, और यहाँ पे हो रही हूँ मैं तैयार, क्योंकि आज जाना है मुझे। यहाँ पे सब मोहल्ले पड़ोस के सब हम इकट्ठा होके जाएंगे चाब लेके, क्योंकि ना यहाँ पे बागड़ जाते हैं राजस्थान, तो यहाँ पे ना सब लेके जाते हैं, और फिर उनके यहाँ ना हम प्रसाद चढ़ाने जाएंगे। तो आज जाना है 4 जगह, तो इसीलिए मैं तैयार हो रही हूँ। तो मम्मी ने तो बोला था साड़ी पहन ले, लेकिन इतनी गर्मी में साड़ी तो बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती, और फिर ना मुझे साड़ी पहनने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट तैयार हो लेती हूँ। और गाइस ये सूट देख रहे हो ना, ये मेरे मायके से आया है अभी तीज पे, जो भाई कपड़े लेके आया था उसी में ये सूट आया। तो भाभी ने मेरा सिल के भेज दिया था, क्योंकि उनको मेरी फिटिंग वगैरह सब पता है। तो आज मैंने ये डाली है कि नया सूट है, चलो ये डाल लेती हूँ। और फिर लगाई मैंने नेल पेंट और पायल। अब मैं पहन रही हूँ पायल, क्योंकि पायल ना मैं डेली यूज़ नहीं पहनती, क्योंकि गर्मी में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे, तो जब कहीं को जाना होता है तो तब मैं पहनती हूँ, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है। हमारे इधर सभी पायल पहनते हैं, कंपलसरी है, तो घर में मैं नहीं पहनती हूँ गर्मियों में। सर्दियों में तो मैं पहन के रखती हूँ, और गले में भी मैं कुछ नहीं पहनती हूँ, तो जब कहीं जाती हूँ तो तभी पहनती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी पायल वगैरह पहन ली है, और गर्मी इतनी लग रही है ना गाइज, आपको मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ना जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम था, वहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी और सर्दी भी नहीं थी। तो यहाँ पे आके ना हमें कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, तो इसीलिए। और फिर यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार, और मम्मी ने ना सुबह से मतलब जल्दी जल्दी बोल रखा था। और पता है आपको कि मैंने आधा घंटा तैयार होके उन सबका वेट किया है, क्योंकि उनको जाना था 12:30 बजे, और मम्मी ने मुझे तैयार करा दिया 11 ही बजे कि जल्दी जल्दी तैयार हो ले। इसी चक्कर में फिर मैंने साड़ी भी नहीं पहनी, कि साड़ी में टाइम लग जाएगा, सूट में मैं जल्दी तैयार हो जाऊँगी। और फिर तैयार होके किया मैंने उन सबका वेट। और फिर तैयार होने के बाद जब वेट करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि हम तैयार हो गए, ये है कि तैयार होके बस चल दो। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने तो उनका आधा घंटा वेट किया है, और फिर चले गए थे हम सब इकट्ठा होके। आप देख सकते हो ये हम सब पड़ोस में ही रहते हैं, तो हम सब चल दिए हैं तैयार होके चाब लेके। और यहाँ पे चढ़ाया था हम सब ने प्रसाद। एक जगह यहाँ पे आए थे हम सबसे पहले, तो यहाँ पे सब ने चढ़ाया प्रसाद, और फिर ऊपर छत पे गए हम खाना खाने के लिए, क्योंकि ना इसमें प्रसाद ज़रूर खाना पड़ता है, और इसमें बनाते हैं कढ़ी चावल। तो इतने वे आते नहीं राजस्थान से, तो इतने कंटिन्यू कढ़ी चावल चलते रहते हैं इनके घर पे। तो फिर सब हम इकट्ठा होके ऊपर गए कढ़ी चावल खाने के लिए। और गाइस फिर जाएंगे हम दूसरे के यहाँ पे, क्योंकि जितने भी लोग जाते हैं तो यहाँ पे ना ये ऐसे हमारे इधर मतलब चढ़ता है, सब प्रसाद चढ़ाने और मतलब पूजा वगैरह करने जाते हैं। तो फिर आ गए थे हम यहाँ पे छत पे, और फिर खाएंगे यहाँ पे सब प्रसाद। फिर जाएंगे हम दूसरी जगह। तो गाइस ये आ गए थे हम यहाँ पे दूसरी जगह, तो ये भी प्रसाद लेके गए, ये भी अपना वो भी जो भी लेके जाते हैं राजस्थान, तो हमारे यहाँ ना निशान बोलते हैं, निशान लेके गए थे। तो फिर इनके यहाँ भी पूजा करनी थी, तो सब आ गए यहाँ पे पूजा करने के लिए। और फिर खाया हमने
खाना थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ ही खाना पड़ता है, तो गाइस बहुत ही थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है। और फिर लड्डू भी स्कूल से आ गई थी, उसको भी ले आए थे। फिर खाना खाने के बाद यहाँ पे हो गया था डांस।